वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम इस तरह का रेट्रो पोस्टर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लीजिए जिस भी साइज़ का आप पोस्टर बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइड्स लगाएंगे। मैंने इस पर पहले से गाइड्स लगा के रखी हुई हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करेंगे तो आपको ये विजिबल हो जाएंगी। इसी तरह आप Ctrl+H प्रेस करते हुए इनको हाइड भी कर सकते हैं। गाइड्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी लगा सकते हैं। ये देखिए, रूलर की मदद से यूँ ड्रैग करते हुए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली गाइड्स लगा सकते हैं। मैं Ctrl+G प्रेस करूँगा। मैंने पहले से गाइड्स लगा के रखी हुई हैं। अगर आप ये सेम PSD यूज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल Ctrl+H प्रेस करते हैं और इसको यहाँ से हाइड करेंगे। अब हम इसी लेयर की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे ले स्टाइल में। यहाँ आने के बाद हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट ओवरले। इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल रखिएगा, ओपेसिटी 100 रखेंगे, रिवर्स को अनचेक रखिएगा और लाइन विद लेयर को चेक रखिएगा। स्टाइल में लीनियर रखेंगे, एंगल 90 डिग्री रखिएगा और स्केल को हम यहाँ पे 100 टाइप करेंगे। ग्रेडियंट के इस बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे ग्रेडियंट एडिटर में। यहाँ आने के बाद ये देखिए, इन स्लाइडर की मदद से आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे कलर्स ऐड कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वाले हेड पे डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं या आप यहाँ पे कोई कोड भी टाइप कर सकते हैं। मैंने ये पहले से इस फाइल में ये देखिए कोड्स टाइप की में, मैं इसको कॉपी करता हूँ फर्स्ट वाले को और यहाँ वापस आने के बाद Ctrl+V करेंगे अपने कीबोर्ड से और पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ से इसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हुए एक और हेड ऐड करेंगे, लेकिन इसकी लोकेशन हमें चेंज करनी है। मैं इसको 30 पे रखूँगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 30 टाइप करता हूँ। हमें यहाँ पे सेम कलर रखना है। इसके बाद मैं एक और क्लिक करूँगा यहाँ पे और इसकी पोजीशन मैं 40 टाइप करूँगा। हमें इसका कलर चेंज करना है। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। कलर्स आप सेम वही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेम कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से कॉपी करता हूँ सेकेंड वाला और यहाँ वापस आने के बाद फिर से पेस्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम फिर से एक और न्यू हेड ऐड करेंगे। क्लिक करेंगे यहाँ पे, इसकी पोजीशन भी चेंज करनी है। यहाँ पे मैं 66 टाइप करता हूँ और इस वाले हेड को सिलेक्ट करेंगे। इसकी पोजीशन में 75 टाइप करूँगा। इसका कलर भी हमें चेंज करना है। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद ये मेरे पास थर्ड भी एक कॉपी करना है मुझे। यहाँ से मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ वापस आने के बाद कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से भी ओके पे क्लिक करते हुए वापस आ जाएंगे। अब आप इसी लेयर पे राइट क्लिक कीजिएगा और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करेंगे और गाइड्स को विजिबल करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। न्यू लेयर ऐड करने के बाद आप यहाँ से रेक्टेंगल मार्क के टूल सेलेक्ट कीजिएगा और हमें टॉप एरिया की सिलेक्शन बनानी है यहाँ गाइड्स तक। ये देखिए, मैं यहाँ से इस तरह से सिलेक्शन बनाता हूँ और इस वाले एरिया की भी बनाएंगे जो दोनों गाइड्स के दरमियान है। यहाँ तो आप शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। अदरवाइज़ आप यहाँ से इस वाले आइकन को एक्टिव कर लीजिएगा और इस तरह से यूँ ड्रैग करते हुए सिलेक्शन ऐड कर लीजिएगा। सिलेक्शन ऐड करने के बाद ये देखिए दोनों एरियाज़ की सिलेक्शन बन चुकी है। फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं 262624 ये वैल्यू दूंगा कलर की और ओके पे क्लिक करेंगे। मुझे इसमें अपना फोरग्राउंड कलर फिल करना है। मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा और इसमें ये देखिए फोरग्राउंड कलर फिल कर देंगे। अब हम Ctrl+D प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे और फिर से Ctrl+H प्रेस करते हुए गाइड्स को हाइड कर दीजिएगा। नेक्स्ट इस पोस्टर के लिए हम इमेज का यूज़ करेंगे। मेरे पास ये पहले से एक इमेज ओपन है। आप इस तरह का या कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। हमें इसकी सिलेक्शन बनानी है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। सिलेक्शन आप किसी भी टूल से बना सकते हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट की उसने सिलेक्शन बना ली है। मैं यहाँ से इस माइक को भी लेके आना चाहता हूँ, इसकी भी सिलेक्शन करेंगे। मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और जूम इन करने के बाद इसकी भी सिलेक्शन बना लेते हैं इस तरह से। इसका मैं साइज़ छोटा करता हूँ और इस तरह से वायर को भी सिलेक्ट करते हैं और ऑल्ट प्रेस करते हुए ये देखिए
एक्स्ट्रा सिलेक्शन को इस तरह से आप ड्रैग करते हुए रिमूव कर दीजिएगा। इस तरह से यहाँ से भी सिलेक्शन को बेहतर करेंगे। सिलेक्शन बेहतर करने के बाद ये देखिए यहाँ पे भी कुछ एरिया है। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट एंड मास्क। इस विंडो में वापस आने के बाद ये देखिए रिफाइन एज टूल की मदद से इसके एजेस पे पेंट करेंगे, इसके एजेस को बेहतर करेंगे। यहाँ से भी इसको मैक्सिमम आप बेहतर कर लीजिएगा। इस तरह मैक्सिमम बेहतर करने के बाद यहाँ से मैं डिकॉन्टिमिनेट कलर्स की इस ऑप्शन को चेक करेंगे। न्यू लेयर विद लेयर मास्क को सेलेक्ट करते हुए अब ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब हम इसको डिसैचुरेट करेंगे। आप इस वाले थंबनेल को सिलेक्ट कीजिएगा और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड यू प्रेस करते हुए इसको डिसैचुरेट कर लीजिएगा। अब हम इसी पे राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद मूव टूल पे रहते हुए इसको यूँ ड्रैग कीजिएगा और यहाँ पोस्टर वाली फाइल में लेके आइएगा। हमें इसकी ओपेसिटी कम करनी है। मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 50% कर देता हूँ। इससे हमें पीछे वाला इमेज दिखेगा और हम आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे इसको इस दरमियान वाले एरिया में सेलेक्ट करना है, यानी इसको इस दरमियान वाले एरिया में एडजस्ट करना है। मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से और इस तरह एडजस्ट कर लीजिएगा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और इसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। इसकी ओपेसिटी वापस 100 करेंगे। ये देखिए नीचे से कुछ एरिया बाहर है इस एरिया से। इसको ठीक करने के लिए आप इस वाली लेयर पे क्लिक कीजिए। कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने क्लिक करना है, इसकी सिलेक्शन बना लीजिएगा। सिलेक्शन बनाने के बाद इसकी सिलेक्शन को हम इन्वर्स करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एंड आई प्रेस कीजिए, इसको इन्वर्स कर लीजिएगा। आपकी लेयर यही सिलेक्ट होनी चाहिए इमेज वाली, और इस पर लेयर मास्क पे क्लिक करते हुए लेयर मास्क ऐड कर दीजिए। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब आपका इमेज सिर्फ उसी एरिया में दिख रहा है। नेक्स्ट आप इस वाले पैनल को फिर से सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से जाएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट्स, और यहाँ से यूज़ करेंगे पोस्टराइज। यहाँ आने के बाद इसके लेवल को हम 2 टाइप करेंगे और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आप ऑल्ट प्रेस करते हुए इस लेयर पे आई बॉल पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए मैंने ऑल्ट प्रेस किया है, इस पर क्लिक करेंगे। बाकी तमाम लेयर्स हाइड हो चुकी हैं। अब हम इसके पिक्सेल्स की सिलेक्शन बनाएंगे। चैनल के टैब को ओपन कीजिए और कंट्रोल प्रेस करते हुए किसी भी चैनल पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। सिलेक्शन को इन्वर्स करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड आई प्रेस कीजिए, इन्वर्स हो चुकी है। यहाँ लेयर्स में वापस आएंगे। यहाँ वापस आने के बाद फिर से ऑल्ट प्रेस करते हुए इस पर क्लिक कीजिए। तमाम लेयर्स वापस आ चुकी हैं और इस वाली लेयर को हम यहाँ से हाइड कर देंगे। अब हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। इस ब्लैंक लेयर में हम सेम वही कलर फिल करेंगे जो हमने यहाँ पे फिल किया था। ये देखिए वो पहले से सिलेक्ट है, जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा और इसमें फोरग्राउंड कलर ऐड कर देंगे। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिए, टाइप टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद इसका यहाँ से आप जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं यहाँ से मिस्टर एलेक्स के नाम से एक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसका साइज़ फ़िलहाल मैं यहाँ पे 120 टाइप करता हूँ। बाद में कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कलर पिकर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से वाइट सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप कहीं भी क्लिक कीजिए, जो भी टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ से पहले से टाइप करके रखा हुआ है अपना टेक्स्ट। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ वापस आने के बाद कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। कैरेक्टर पैनल को यहाँ से ओपन करते हैं। मुझे इसके एंड के साइज़ को थोड़ा कम करना है। मैं यहाँ से इसके साइज़ को यूँ ड्रैग करते हुए ऑलमोस्ट इतना रखूँगा और यहाँ से इसकी बेस लाइन को भी एडजस्ट करेंगे। मैं इसको सेंट्रलाइज करूँगा ऑलमोस्ट इतना, और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको रीसाइज करेंगे। ऑलमोस्ट इस साइज़ में रखता हूँ मैं। आप साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा।
अब हम इसी की एक और कॉपी लेंगे। मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए ड्रैग करता हूँ और टेक्स्ट की कॉपी ले लिया मैंने। ये देखिए यहाँ पे रखेंगे और सेकंड वाला टेक्स्ट कॉपी करेंगे। मैं फिर से फाइल में आता हूँ और यहाँ से इस वाले टेक्स्ट को कॉपी करूँगा। फिर से टी प्रेस करेंगे, टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इस पर डबल क्लिक करते हुए सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी प्रेस करते हुए इसको भी पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से करैक्टर पैनल को फिर से ओपन करता हूँ और यहाँ से इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी मैं इंक्रीज़ करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं मुझे करनी। मैं यहाँ पे डायरेक्टली 30 टाइप कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको एडजस्ट कर सकते हैं। हमें एक और टेक्स्ट चाहिए जो कि मुझे नीचे टाइप करना है। इसके लिए मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए इसकी एक और कॉपी लूँगा, यहाँ पे रखते हैं और फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। करैक्टर पैनल को ओपन करते हैं और इसकी स्पेसिंग मुझे ज़्यादा करनी है। यहाँ पे मैं 550 टाइप करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ करूँगा, 620 टाइप करता हूँ। इस तरह से इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ से करैक्टर पैनल को बंद कर देंगे। अब हम इन तीनों टेक्स्ट लेयर को शिफ्ट प्रेस करते हुए सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए तीनों सेलेक्ट हो चुकी हैं और यहाँ से हॉरिजॉन्टली इसको सेंट्रलाइज कर लेंगे। इसके बाद टॉप वाले टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कीजिएगा, यानी कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करेंगे। इसके पिक्सेल्स की सिलेक्शन बनाएंगे। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है और नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस वाली लेयर को आप सिलेक्ट कीजिएगा जो कि हमने स्टार्ट में बनाई थी और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करते हुए इस सिलेक्शन को डिलीट कर दीजिए। अब कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस वाली लेयर को हाइड कर देंगे। ये देखिए जो हमने सिलेक्शन बनाई थी उस एरिया को उसने डिलीट कर दिया और नीचे से हमें ये वाला कलर दिखने लगा है। इसी तरह इससे टॉप वाली लेयर को भी कंट्रोल प्रेस करते हुए क्लिक कीजिए। ये देखिए इसकी भी सिलेक्शन बन चुकी है। इसको भी आप यहाँ से हाइड कर दीजिएगा। आपकी सेम यही लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए और फिर से अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कीजिए और इसको भी डिलीट कर दीजिएगा। फिर से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। इससे नीचे जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करेंगे और करैक्टर पैनल को ओपन करेंगे और यहाँ से हम सेम यही कलर सेलेक्ट करेंगे जो कि बैकग्राउंड का कलर था। इस पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके स्ट्रोक अप्लाई करेंगे जो कि इनसाइड स्ट्रोक होगा। इसके लिए आप इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने टॉप वाली लेयर सेलेक्ट की है और ये ग्रेडियंट वाली लास्ट लेयर सेलेक्ट की है और राइट क्लिक करते हुए इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे इफेक्ट्स में और यूज़ करेंगे स्ट्रोक। यहाँ आने के बाद स्ट्रोक के साइज़ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 18 ही टाइप करूँगा। पोजीशन इनसाइड रखेंगे, ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल, ओपेसिटी 100% और कलर इसका वाइट रखेंगे और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में और यूज़ करेंगे फ़िल्टर गैलरी। यहाँ आने के बाद टेक्सचर के इस फोल्डर को ओपन कीजिएगा और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ग्रीन। यहाँ ग्रीन की जो इंटेंसिटी है इसको मैं यहाँ पे 14 to 15 टाइप करूँगा। मैं 15 टाइप करता हूँ और कंट्रास्ट को यहाँ पे 0 रखेंगे। ग्रीन टाइप को आप यहाँ में एनलार्ज रखिएगा और ये देखिए आप साथ साथ प्रीव्यू देख सकते हैं। आपको एक रफ लुक दिख रही होगी। ये वैल्यू देने के बाद अब यहाँ ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा रेट्रो स्टाइल पोस्टर क्रिएट हो चुका है। ये देखिए इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी इस तरह का पोस्टर इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।